दरअसल महाभारत में जो कुछ भी हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था धृतराष्ट्र का अंधापन। क्योंकि जन्म से अंधे होने के कारण वो हर चीज को सिर्फ छूकर अनुभव कर सकते थे, और जिस चीज को उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा छुआ था वो था हस्तिनापुर का सिंहासन। इसलिए बस अब उन्हें यही चीज प्रिय थी। तो उन्होंने अच्छा बुरा जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया कि अपने बाद वो अपने बेटे दुर्योधन को इस सिंहासन पर बैठा सकें। इसलिए जब उन्हें संजय ने बताया कि भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया है तो वो बेहोश हो गए। कुछ ऐसा ही हाल भानुमति और गांधारी का भी था, क्योंकि दुर्योधन जैसा भी था उन तीनों के जीवन का केंद्र ही था। खैर, फिर जब कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उनके रथों का काफिला कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। महाराज, आपसे अधिक ये कौन जान सकता है कि युद्ध केवल पीड़ा ही देता है। जाने दे केशव, जो बीत गया उसे याद करने का क्या लाभ। आपने मुझे कितनी बार चेताया, समझाया कि विजय हमेशा धर्म की होती है, और देखो तुम विजयी हुए केशव। और मैं नहीं महाराज, धर्म विजयी हुआ, और इसमें बेचारे पांडवों का क्या दोष। यदि दुर्योधन ने उन्हें केवल 5 गांव दे दिए होते तो आज हमारे सामने ये दृश्य नहीं होता। हाँ कृष्ण, पांडवों का क्या दोष। जय हो महाबली पुत्र भीम की, जिसने अधर्म का नाश किया। मैं उसे इस महान कार्य के लिए हृदय से लगाना चाहता हूं, आशीष देना चाहता हूं उसे। ऐसा लग रहा था जैसे धृतराष्ट्र को अपने किए पर पछतावा हो, पर श्री कृष्ण को यह समझने में देर नहीं लगी कि धृतराष्ट्र के भीतर की आग अभी बुझी नहीं थी। तो शाम को जब 5 पांडव भाई धृतराष्ट्र से मिलने के लिए राजमहल के लिए निकले तो उन्होंने भीम की एक लोहे की मूर्ति साथ ले ली, और जैसे ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भीम के आने की खबर दी, अपने 100 बेटों को खोने की पीड़ा में जलते धृतराष्ट्र भीम को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। पर तभी श्री कृष्ण ने भीम को पीछे हटाकर उसकी लोहे की मूर्ति सामने कर दी। तो अब धृतराष्ट्र की बाहों में भीम की लोहे की मूर्ति थी और उनके कानों में भीम की आवाज पड़ रही थी। नहीं तात, नहीं, मैंने आपके पुत्रों का संहार किया है, पाप किया है मैंने। आप मुझे हृदय से लगाकर ऐसे लज्जित ना करें। नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया पुत्र भीम। मेरे पुत्र अधर्म के मार्ग पर थे। अरे तूने तो उपकार ही किया है उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाकर। इसलिए तुम्हें गले लगाकर मैं अपने मन का बोझ उतारना चाहता हूं पुत्र भीम। धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, तो उन्हें क्या पता कि जिसे वो अपने हृदय से लगा रहे हैं वो भीम है या भीम की लोहे की मूर्ति। तो उन्होंने अपनी बाहों में लेकर उस मूर्ति को इतने जोर से दबाया कि वो पल भर में चूर चूर हो गई। पुत्र भीम! देखा भीम, आज सब कुछ खोकर भी तुम्हारे तात के भीतर वही बदले की ज्वाला भड़क रही है। जब अपने पुत्रों को समझाना था तब उनकी पीठ ठोकते रहे, उनका मनोबल बढ़ाते रहे,
और आज भी इन्हें अपनी भूल का पछतावा नहीं, तुम पर क्रोध आ रहा है, इतना कि वो तुम्हें मार देना चाहते थे। इस बूढ़े को कभी बुद्धि नहीं आएगा केशव। इधर भीम और श्री कृष्ण आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें धृतराष्ट्र का रुदन सुनाई दिया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर डाला? अपने सबसे प्रिय पुत्र भीम की हत्या कर दी मैंने। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, धिक्कार है। पर तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहा, अरे ऐसे विलाप क्यों कर रहे हैं महाराज? भीम को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित है। आपने अपनी भुजाओं में जिसे तोड़ा है वो तो भीम की मूर्ति थी। मैं जानता था महाराज कि पुत्रों के मारे जाने की पीड़ा कितनी भयानक होती है, और आपने तो अपने पुत्रों से बढ़कर किसी को समझा ही नहीं। पर अंत में सब कुछ समाप्त हो गया। पुत्र, धन, वैभव, सब कुछ। सत्य कहा तुमने कृष्ण, सत्य कहा। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसा लगा जैसे शायद महाराज धृतराष्ट्र को अब सब कुछ समझ में आ चुका है। पर क्या सचमुच उनके ये आंसू पछतावे के आंसू थे? ये कोई भी नहीं जान सका। जय महाभारत।